नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष आनंद है। तो आज मैं उस प्रश्न का जवाब देने आया हूं जो पिछले कई दिनों से विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है। मैं ऐसे ऐप पर फ्री डेमो क्लास भी चला रहा था, तो क्लास जब मैं करा रहा हूं तो उसके दौरान भी बहुत सारे विद्यार्थी की सर फी ऐप पर बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, सर प्लीज सर ऑफर दे दीजिए। तो आज तो और कई विद्यार्थी बहुत ज़्यादा डांट भी सुने हैं कि पढ़ाई के दौरान इस प्रकार की काम ना करें, लेकिन नंबर पर भी बहुत ज़्यादा कॉल आया है। तो इस कारण से मैं देखा कि अगर आप सबको इस समस्या है तो इसका समाधान होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम देर भले, लेकिन बुद्धि तो आ गया कि अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो कई विद्यार्थियों को अभी बुद्धि खुला है कि हमें एक ठीक ठाक टीचर से बेहतरीन तरीके से अब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। कई विद्यार्थियों को हो सकता है कि 1-2 महीना बाद ऐसी चीजें की आभास होगी। तो मैं आप सबको एक सहयोगी के रूप में हूं। मेरा प्रयास यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को गणित सिखा सकूं, समझा सकूं, और जितना मेरा क्षमता है मैं अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करूंगा। सतत प्रयास करता हूं कि जरूर बेहतर करूं। हर साल ये प्रयास होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मैं पढ़ाने की कोशिश करूं, और प्रति दर हर साल मैं ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ोतरी कर और मैं उनको एक बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। कंटेंट की गुणवत्ता को भी बढ़ाना ये मेरा दायित्व है, और मैं इसका निर्वहन करना हमेशा अपने आप को प्रयासरत करता हूं, और हमें उम्मीद है कि जरूर इस बार भी और बेहतर करेंगे। मैं कंटेंट में कभी कमी नहीं करना चाहता हूं। यदि कमी होगा तो इस कमेंट में भी विद्यार्थी जरूर लिखेंगे कि सर आप समझाने में कमी कर दिए, या आप बुक का सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, या कहीं पर कोई डाउट रह जा रहा है उसका आप हल नहीं दे रहे। तो कोई भी विद्यार्थी की किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि अभी तुम बच्चा हो, हमारे साथ चलो, तुम बेहतर करोगे। मतलब आराम से चीजें हमारे साथ आप पढ़ लिए। मैं विद्यार्थियों को अक्सर एक बात बोलता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद कुछ बचता नहीं। कोई ऐसा विद्यार्थी हो और वो बोले कि सर आप पढ़ाए और समझ में नहीं आया, तो मेरा दिमाग यही बोलता है कि या तो ये महान मूर्ख है, और नहीं तो ये पागल है, और नहीं तो ये पढ़ने के योग्य नहीं है, गलती से चल आया है। अब ऐसा एक टीचर को नहीं बोलना चाहिए। टीचर के लिए ये सही शब्द नहीं है। अगर कोई टीचर इस प्रकार की बात ये बोल रहा है, इसका मतलब विद्यार्थियों के साथ इतना कनेक्ट होकर चीजों को समझा रहा है कि उसके बाद समझाया नहीं जा सकता है। तभी वो व्यक्ति विद्यार्थियों को पागल भी बोल सकता है। कि कोई विद्यार्थी बोले कि सर समझ में नहीं आया, मतलब आप समझ पा रहे, इतना समझाने की मेरे उपेक्षा होती है। तो चलिए, इसमें प्रश्न यही है कि एम विद्या ऐप पर ऑफर कब मिलेगा। बहुत सारा जवाब इस तरह का मैसेज आया है, तो उसका जवाब मैं उतना नहीं दे पाया हूं। फिर क्या है कि ऐप पर फी बहुत ज्यादा दिखा रहा है, रियल में अभी ज्यादा दिखा रहा होगा। तो सबसे पहला चीज, एम विद्या ऐप आप डाउनलोड रखेंगे, और उसके बाद 91 35 85 20 51 इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। इस पर जो नए विद्यार्थी वो व्हाट्सएप कर लेंगे, क्योंकि हमेशा नए विद्यार्थी आते जा रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप जितना जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारा वीडियो भी है और आप देर से भी जुड़ेंगे लेकिन आपका लोड बढ़ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जो विद्यार्थी 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना दिन के बाद जो जुड़ेंगे वो आज ही क्यों ना जुड़ जाए, क्योंकि उन्हें मैं चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूं, और जो पहले जुड़ेगा वही सबसे बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो ये मेरा प्रयास है। ऐसे तो मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो सब मिल जाता है, लेकिन अब आपके पास समय, जब पहले से जुड़ेंगे तो समय ज्यादा रहेगा, तो उसके बाद मजबूती आपकी ज्यादा होगी। तो इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप जितना बेहतरीन तरीके से मेरे साथ अभी से चलना प्रारंभ कर दें। दूसरी बात, यहां पर नया टॉपिक भी प्रारंभ होने जा रहा है। जैसे क्लास 11th का विद्यार्थी, तो उनके लिए मैथ में बेबी कर्व मेथड प्रारंभ हो रहा है। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है साहब। बेबी कर्व मेथड कोई विद्यार्थी को छोड़ना नहीं चाहिए।
इसका डेमो भी चलेगा 1 से 2 दिन। तो जो विद्यार्थी क्लास 11th के या आपके कोई जानने वाले हो तो उन्हें बोल दीजिए कि 20 मई से बेबी कर्व मेथड प्रारंभ हो रहा है। इनक्वालिटीज खत्म हो जाएगा, सब A to Z बुक का सोल्यूशन ये सब करा रहे हैं, एक भी चीज नहीं छोड़ना है क्योंकि टारगेट एकदम सब में जेई का चल रहा है। दूसरी चीज 12th में इंटीग्रेशन प्रारंभ है। ऐसे पहले इंटीग्रेशन हम जुलाई महीना में स्टार्ट करते थे, लेकिन अब मई में इंटीग्रेशन मेरा समाप्त हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि जो क्रैश कोर्स अक्टूबर में प्रारंभ होता था वो कब प्रारंभ हो जाएगा, हो सकता है अगस्त में प्रारंभ हो जाए, क्योंकि आगे का बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा है। क्योंकि हर साल की तुलना में इस वर्ष मेरा 2 महीना सिलेबस पहले है, 1 महीना 15 दिन नहीं, 2 महीना सिलेबस पहले। मई में आज तक मैं कभी इंटीग्रेशन पढ़ाया ही नहीं हूं, समझ रहे हैं बात। इसलिए अब पूरा बुक का सॉल्यूशन के साथ, इसलिए 2 महीना सिलेबस पहले है साहब। इसलिए आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि बहुत अभी से एकदम जबरदस्त तरीके से चलना होगा। 91 35 50 से 20 51 इन नंबर को आप कर लीजिए। कल आप सभी लोग को मतलब यहां पर 17 मई शाम 6 बजे ऑफर की चर्चा किया जाएगा, समझ गए। सभी विद्यार्थी एकदम बढ़िया से फुल तैयारी में रहेंगे, एम विद्या ऐप को डाउनलोड रहेंगे। कल 17 मई को शाम को 6 बजे ऑफर की चर्चा किया जाएगा, आप सभी लोग तैयार रहेंगे। और जो विद्यार्थी एकदम अभी से अपने अंदर उत्साह भरना चाहते हैं कि सर मैं अभी से कदम में कदम मिलाकर चलूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि कम से कम इस वर्ष 1000 विद्यार्थी को 95 में प्लस कराऊं। क्योंकि 95 प्लस में 200 300 400 मैंने 200 250 विद्यार्थी तो एवरेज, मतलब कि मैं उतना ध्यान नहीं देता हूं, तब 90 प्लस या 95 में भी 150 100 150 के आसपास आ जाता है। 10-20 को तो 100 में 100 वाला आ जाता है। इस वर्ष मेरा टारगेट है कम से कम 1000 विद्यार्थी 95 प्लस या कम से कम 90 प्लस में आ जाए, और 100 प्लस विद्यार्थी जो हो, 100 में 100 वाला कम से कम 100 प्लस विद्यार्थी हो, समझ गए। क्योंकि 100 में 100 लाना थोड़ा कठिन होता है। अगर 100 बच्चा 100 प्लस अगर ले आ रहा है तो समझिए कि मामला, जो कि बिहार में करीब 150-200 विद्यार्थी को ही 100 में 100 आता है, और उसमें मैं चाह रहा हूं कि 100 में 100 विद्यार्थी, कम से कम 100 विद्यार्थी 100 में 100 वाला मेरा हो। मैंने आधा पर कब्जा में करना चाहता हूं। मैं कोई तानाशाह नहीं हूं, कोई शासक नहीं हूं, मैं गणित को समझा करके मैं कब्जा करने की बात कर रहा हूं। तो यदि आपको 100 में 100 की सपना है तो जुड़िए मेरे साथ, जरूर बेहतर करेंगे। साथ में मैं ये भी ध्यान देकर चल रहा हूं कि आप 12th के बाद जेई कैसे कंप्लीट करेंगे, 12th के बाद एनडीए कैसे कर पाएंगे, एयरफोर्स कैसे कर पाएंगे, समझ रहे हैं। डिफेंस से लेकर मैं इंजीनियरिंग के सभी चीजों की उपेक्षा कर रहा हूं। तो अभी से आप कदम में कदम मिलाकर चलिए, जरूर बेहतर होगा। बेस्ट ऑफ लक।